नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज सुबह की शुरुआत होती है शाही स्नान से। दूसरा शाही स्नान नासिक और त्र्यंबकेश्वर में और हजारों लाखों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं, साधु संत के लोग मौजूद हैं। और ये देखें तस्वीरें आपके त्र्यंबकेश्वर और नासिक। त्र्यंबकेश्वर में कुशाव्रत कुंड और नासिक में राम कुंड। दरअसल त्र्यंबकेश्वर की अगर बात की जाए तो वहां पर शैव समाज के साधु संत मौजूद हैं और नासिक की अगर बात की जाए तो वहां पर वैष्णव संत मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो व्यक्ति विशेष तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अमृता शेडगे इस वक्त हमारे साथ हैं। अमृता, नासिक में अब शुरू हो चुका है स्नान, बहुत देर कर दी। जी हाँ निशान, देर हो गई है, ये तो बात सही है, क्योंकि अब तक यहाँ पर पहला अखाड़ा नहीं पहुँचा है। हालांकि साधुग्राम से अखाड़ा निकल गया है। 7 बजे का वक्त था यहाँ पर पहुँचना एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब तक ये अखाड़ा नहीं पहुँचा है। पिछली बार भी यही दिखाई दिया था कि जो पहला अखाड़ा था वो काफ़ी लेट यहाँ तक पहुँचा था। जो वक्त दिया गया था उससे आधा घंटा लेट हुआ था पहले शाही स्नान के लिए भी। आज भी वही चित्र दिखाई दे रहा है। हालांकि स्नान के लिए अखाड़ा पहुंचने से पहले जो तैयारियां होती है वो पूरी तरह से यहाँ पर दिख रही है। जो वॉलंटियर्स है यहाँ पर वो तैनात है पुलिस के साथ। गार्डियन मिनिस्टर गिरीश महाजन जो है नासिक के, वो यहाँ पर आए हैं स्वागत के लिए। जो पहला अखाड़ा आएगा उनके साधुओं के स्वागत के लिए पहले शाही स्नान के वक्त भी यहाँ पर गार्डियन मिनिस्टर मौजूद है। आज भी यहाँ पर है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक पूजा हुई थी जो शाही स्नान से पहले होती है, वो पूजा भी पूरी हो गई है। अब बस इंतजार है कि पहला अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा यहाँ पर कब पहुँचेगा। ये जो रास्ता हम देख रहे हैं उसी रास्ते से यहाँ पर पहला अखाड़ा आएगा, इसीलिए पूरी तरह से बंदोबस्त पुलिस ने रखा है। हालांकि अब तक पहला अखाड़ा नहीं पहुंचा है। आने के बाद आधे घंटे में शाही स्नान, फिर दूसरा अखाड़ा, आधे घंटे का उनका शाही स्नान और फिर तीसरा अखाड़ा, और उसके बाद रामकुंड सामान्य भाविकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुला हो जाएगा। प्रशासन का आंकड़ा है करीबन 25 लाख की तादाद में यहाँ पर भाविक आज दूसरे शाही स्नान के लिए रामकुंड पहुंचेंगे। निशांत जी, आप जो बता रही हैं और अभी आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें, बल्कि इससे ज्यादा वहां पर स्नान करते हुए साधु संतों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं त्र्यंबकेश्वर से। संजय हमारे साथ है। संजय, अब यहाँ पर बताइए क्या नजारा है, क्या दृश्य है? त्र्यंबकेश्वर में अभी तो घाट खाली कराया जा रहा है, क्योंकि जो 90 मिनट का वक्फा है जिसमें कई सौ सालों की ये परंपरा है, लगभग 16वीं शताब्दी के बाद से, तो वो परंपरा के मुताबिक अभी वैष्णव अखाड़ों के स्नान का समय होता है और घाट को खाली कराया जा रहा है। क्योंकि वैष्णव साधु यहाँ स्नान के लिए आते नहीं, लेकिन जगह अपनी छोड़ते नहीं। वो नासिक में स्नान करेंगे, लेकिन उनकी जगह और समय यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। घाट खाली कराए जा रहे हैं। अभी अभी स्वामी नित्यानंद यहाँ दक्षिण के स्वामी हैं और विवादों के भी स्वामी हैं, तो वो यहाँ पर स्नान करके अभी यहाँ से निकले हैं। लेकिन जिस तरह से उनका काफिला था उसे सच में शाही ही कहा जा सकता है। और पूरे शाही अंदाज में कंवर छत्रों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने बिल्कुल शाही अंदाज में स्नान किया। उनके भक्तों ने, कई भक्तों ने अमेरिका के झंडे ले रखे थे, भक्तों ने कनाडा के झंडे ले रखे थे। स्वामी नित्यानंद की तस्वीरें आपके सामने हैं। इनको कौन नहीं जानता है? अगर इनके बारे में थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये कहते हैं अपने आप को नित्यानंद ध्यान पीठम, उसके ये फाउंडर बताते हैं अपने आप को। महानिर्वाणी अखाड़ा जो है उसके महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विवादों में, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं और बकायदा इसको लेकर इनके ऊपर कई सारे आरोप लगते रहे हैं और केस चल रहा है। यहाँ तक कि करीब 49 दिनों तक अरेस्ट से बचते रहे और फिर 2010-21 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में इनको अरेस्ट किया बेंगलोर पुलिस ने। ये वही स्वामी नित्यानंद हैं। ये भी आज आए हैं स्नान करने और जा रहे हैं स्नान करके
दरअसल कहा यह जाता है कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और साधु संत यहाँ पर आए हैं और ये पुरानी परंपरा है। साधु संतों की अगर बात की जाए तो इस देश को साधु संतों से जाना जाता है। और साधु संतों की अगर बात की जाए, ये उससे पहले आप स्वामी नित्यानंद को देखें। संजय इस वक्त हमारे साथ है। संजय, स्वामी नित्यानंद की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, और ये कंट्रोवर्सी में जितना रहे हर एक को पता है। आप इनका यहाँ पर आना और साधु समाज जो वहां पर मौजूद है, क्या उसने इस बात को बर्दाश्त किया? क्या इसको ठीक से लिया गया? अभी तक तो स्वामी नित्यानंद नासिक में रह रहे थे, चूंकि यहाँ उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी वो पूरे काफिले और तामझाम के साथ यहाँ पहुंचे हैं, पूरे शाही अंदाज में पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा बाकी सन्यासियों के अखाड़ों में और उनके जो जुलूस थे, उनके साथ जो भाविक श्रद्धालु आए थे, उनके साथ तो सिर्फ 2-4 चमर छत्र थे। इनके पास दक्षिण भारत के बहुत ही सुंदर कढ़ाई किए हुए सुनहले रुपहले चमर छत्र थे, सोने के बड़े बड़े पदकों के साथ सिंहासन थे, पालकियां थी। सबसे ज्यादा अगर कलरफुल प्रोसेशन कहा जाए तो स्वामी नित्यानंद का ही था। स्वामी नित्यानंद ने गेरुए के बजाय मरून कलर के मरून रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसमें भी सोने की कशीदाकारी थी, सोने का काम किया हुआ था। और इसके साथ ही पूरे जो राजसी अंदाज में कहते हैं, शाही अंदाज में स्वामी नित्यानंद यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने भक्तों के साथ यहाँ डुबकी लगाई। देसी विदेशी भक्तों का काफिला था। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि वह भोले शाही स्नान में कुशावर्त में भी डुबकी लगा रहे हैं, विवादों के कुंड में तो वो कई बार डुबकी लगा चुके हैं, विवादों में रह चुके हैं, लेकिन जैसे ही हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ओनली ब्लेसिंग्स। यानी वो जाहिर था कि उन्हें लगा कि ये माइक वाले लोग आ रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल पूछेंगे, अब मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसके लिए मुझे जवाब देना मुश्किल होगा। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, कहा आज बड़ा शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, लेकिन इनकी यहाँ पर मौजूदगी से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जानना ये चाहूंगा, जब इन्होंने ब्लेसिंग्स कहा तो ये ब्लेसिंग्स दे रहे थे या यहाँ पर डुबकी लगा के ब्लेसिंग्स ले रहे थे? यहाँ से डुबकी लगाने के बाद जब वो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ओर जा रहे थे, तब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ उठाकर यही कहा, ब्लेसिंग्स ओनली, नॉट डोंट टॉक। यानी बात नहीं करूंगा, सिर्फ आशीर्वाद देता हूं जनता को। ठीक कह रहे हैं आप। उनके भक्तों ने, अनुयायी जो उनके साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा कि आश्रम में आके बात कीजिए, तब बात होगी, यहाँ सड़क चलते स्वामी जी बात नहीं करते। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी जो तस्वीरें यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे आप अपने कैमरामैन से बोलें, हम इसको एक बार पूरे फ्रेम पर दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें वहां पर अभी इस वक्त कितने अखाड़े यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और अब आगे का कार्यक्रम क्या है? निशांत, अभी तक मैं आपको संजय रोकूंगा। नासिक से ये तस्वीरें, ये देखें आप, नासिक से। और ये यहाँ पर साधु संतों का जो अखाड़ा है, जो वैष्णव संत हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वैष्णव अखाड़े जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अमृता, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? ये कौन सा अखाड़ा है और क्या हो रहा है ये? निशांत, पहला अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा साधुओं का यहाँ पर पहुंच गया है रामकुंड में। जिस अभी अंदर आते हम देख सकते हैं तस्वीरें, बहुत बड़ी संख्या में साधु इस पूरे अखाड़े में शामिल है। निर्मोही अखाड़ा है ये पहला अखाड़ा जो रामकुंड में आ रहा है अंदर। बहुत बड़ी संख्या में इसमें साधु है। हालांकि अब तक ये रामकुंड तक नहीं पहुंचा है। पुलिस की एक पूरी टीम है, उनके आगे चल रही है, वो उन्हें यहाँ पर लेके आएगी और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी पूजा के बाद रामकुंड में वो डुबकी लगाएंगे। पूरी तरह से जो साधु है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा अखाड़ा है, ये पहला अखाड़ा है जो यहाँ पर रामकुंड में पहुंच रहा है। हालांकि आधे घंटे का वक्त हो गया, आधे घंटे पहले यहाँ पर आना ये अखाड़ा एक्सपेक्टेड था, लेकिन लेट हो जाने की वजह से अभी पहुंचा है। अब रामकुंड में पहुंचेगा। पुलिस उनके आगे दिखाई दे रही है। पुलिस बताएगी किस तरह से कितना वक्त दिया गया है इस अखाड़े को, और उसके बाद ये अखाड़ा जो है वो रामकुंड में पहले शाही स्नान के लिए उतरेगा। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि इस अखाड़े को पुलिस ने फिलहाल के लिए रोका है, क्योंकि इसमें कई सारे भाविक भी शामिल हो गए हैं। पुलिस से कुछ बातचीत के बाद समझ में आ रहा है कि यह अखाड़ा जो है वो रामकुंड के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन पहला अखाड़ा पहुंच गया है और पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त इसके लिए। निशांत, एक और चीज, पहला अखाड़ा आपने बताया ये पहुंच गया है, तकरीबन कितने वहां पर साधु संत और कितने लोगों के आने की संभावना है?
देखिए, प्रशासन का जो आंकड़ा है वो भाविकों के लिए दिया गया है। करीबन 25 लाख भाविक इस दूसरे शाही स्नान के लिए आ सकते हैं, ऐसे प्रशासन ने कहा है। और हर एक अखाड़े में करीबन 10,000 तक साधु रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो आंकड़ा है, हर एक अखाड़े का मिलाकर और भाविकों का मिलाकर, तो ये हो सकता है कि करीबन 25-30 लाख तक ये आंकड़ा जाए, साधु और भाविक श्रद्धालु मिलाकर। पहले अखाड़े में जो निर्मोही अखाड़ा है उसके साधु रामकुंड में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और उसके बाद आधे घंटे के वक्त के बाद ये अखाड़ा यहाँ से निकल जाएगा। प्रशासन इस बात का ख्याल रख रहा है कि 2 अखाड़े आमने सामने ना आए, क्योंकि पहले भी इनमें काफी विवाद और आमने सामने आने के बाद कई सारे टकराव की चीजें सामने आई थी, जिसके चलते 2 अखाड़े एक साथ एक दूसरे के सामने ना आए। पहला अखाड़ा निकल जाने के बाद दूसरा अखाड़ा आए, इस तरह का जो ध्यान रखना जरूरी है वो प्रशासन रखते दिखाई दे रही है। एक और चीज अमृता, जो आप बता रही हैं मुझे, यहाँ पर अब इस क्रम में कितने देर के बाद दूसरा अखाड़ा आएगा? देखिए निशांत, अभी जो पहुंचा है वो पहला निर्मोही अखाड़ा है। वो रामकुंड में आने के बाद आधे घंटे का वक्त शुरू होता है, उनको दिया गया हुआ। वो आधे घंटे का वक्त शाही स्नान का होगा। वो खत्म होने के बाद इस अखाड़े के साधुओं को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। हालांकि ये जो आधे घंटे का वक्त है वो आगे पीछे हो सकता है, 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इतने सारे साधुओं को एक साथ बाहर जाने के लिए कहना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा टास्क। लास्ट टाइम भी हमने देखा था पहले शाही स्नान के लिए कि जो स्वयं सेवक थे पुलिस के साथ काम करने वाले, वो खुद रामकुंड में उतरे थे और हर एक साधु को विनती कर रहे थे कि आपका वक्त खत्म हो गया, अब आप यहाँ से बाहर निकलिए। तो यही चित्र इस बार भी दिखाई दे सकता है। आधे घंटे का वक्त 15 मिनट ऊपर नीचे होता है और उसके बाद दूसरा अखाड़ा, मतलब करीबन 8:30 बजे तक ये अखाड़ा, पहला अखाड़ा यहाँ से निकल जाना अपेक्षित है और उसके बाद दूसरा अखाड़ा आएगा। मतलब 8:30 पौने 9 बजे तक दूसरा अखाड़ा यहाँ पर पहुंचेगा, वो है दिगंबर अखाड़ा। आप जो बता रही हैं, हम सीधे चलते हैं, एक बार तस्वीरों को आप देखते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, एक नासिक और एक त्र्यंबकेश्वर। वहां का क्या हाल है अभी इस वक्त, क्योंकि ये दूसरा शाही स्नान है, काफी भव्य शाही स्नान है। और संजय, जानना चाहेंगे पहले और दूसरे शाही स्नान में क्या फर्क है? पहला शाही स्नान, पहले तो मैं बताना चाहूंगा निशांत की बड़ा उदासीन अखाड़ा के सन्यासी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। मेरे कैमरामैन निखिल आपको दिखा रहे हैं कि इनके साधुओं में नागा सन्यासी नहीं होते हैं। इनके साधुओं की खासियत ये होती है कि उदासीन साधुओं की, इनकी जटाएं बड़ी, ये कहते हैं कि दर्शनीय जटाएं होती हैं। वो जटाओं को बहुत करीने से रखते हैं और अलग अलग चोटियां बनाकर सैकड़ों चोटियां बनाते हैं और उनकी लंबी लंबी जटाएं होती हैं। तो वो साधु यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको कवर करके रखते हैं लोग। उसके लिए ऊनी या सूती कपड़े में वो लपेट कर रखते हैं अपनी जटाओं को, बहुत ही करीने के साथ रखा जाता है यहाँ। उसमें हर दूसरे तीसरे महीने मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। और ये इन तमाम चीजों के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि पहला शाही स्नान रक्षाबंधन पर, जो भी ऐसे बड़े पूर्णिमा, अमावस्या और अलग अलग पर्व आते हैं, उस दिन शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। ऐसे जिनका आध्यात्मिक और खगोलीय दोनों ही महत्व होता है। यानी पहला शाही स्नान हुआ था श्रावण पूर्णिमा पर और अब ये भाद्रपद की अमावस्या का स्नान है, जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों सिंह राशि में होते हैं, सिंहस्थ होते हैं। अगला शाही स्नान जो वैष्णव अखाड़े हैं वो ऋषि पंचमी का करेंगे और जो शैव अखाड़े हैं वो 25 सितंबर को वामन द्वादशी है, वामन द्वादशी का स्नान करेंगे। फिलहाल यहाँ पर करीने से कतार में खड़े हो रहे हैं साधु उदासीन अखाड़े के, बड़ा उदासीन अखाड़े के। इनके संत महंत अभी पीछे से आने वाले हैं और ये श्री चंद्र आचार्य की प्रतिमा साथ में रखते, गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे उनकी प्रतिमा साथ में रखते हैं, उनके अनुयायी हैं और पहले वो उनको स्नान कराएंगे, उनकी पूजा। संजय, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। अमृत स्नान पर सीधे चलते हैं हम आपको लेकर रामकुंड, जहां पर जो वैष्णव अखाड़ा है उसका पहला अखाड़ा आ चुका है और अमृता शेडगे हमारे साथ मौजूद है। अमृता, सीधे तस्वीरें दिखाएं। जी अमृता। जी हाँ, देखिए ये पहला जो अखाड़ा है निर्मोही अखाड़ा पहुंच गया है
और उनके जो साधु हैं वो रामकुंड में आते दिखाई दे रहे हैं। पहला जो पूजा है, पहली जो पूजा है वो यहाँ पर चल रही है। जो विजुअल्स है हम देख पा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है जिस वजह से प्रशासन को वो भीड़ कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत का काम दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पहला अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा, उसके साधु पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यह अखाड़ा यहाँ पर आया है। 2-3 अलग अलग जगहों से यह अखाड़ा रामकुंड में उतरता दिखाई दे रहा है। और जैसे ही सारे साधु रामकुंड में उतरेंगे, उनका आधे घंटे का वक्त शुरू होगा और उसके बाद आधे घंटे के बाद ये जो साधु है वो यहाँ से निकल जाएंगे और दूसरा अखाड़ा आएगा। काफ़ी भाविक ऐसे हैं जो यहाँ पर उनके साथ आए हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भाविकों के लिए अब तक कुंड खुला नहीं हुआ है, लेकिन इस यात्रा में भाविक भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से जो साधु है उनके साथ ही साथ भाविकों की संख्या भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। फूलों का फूल उन पर फेंके जा रहे हैं, फूलों का वर्षाव होता दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये जो पहले जो साधु है वो यहाँ पर रामकुंड में धीरे धीरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। आप जो बता रही हैं साधु हैं धीरे धीरे उतरते, लेकिन ये यहाँ पर मार पिटाई चल रही है अमृता। ये तस्वीरें हम जो देख रहे हैं सामने, ये देखें, बल्कि पुलिस वाले को पीटा जा रहा है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए, हाँ, ये चीजें सामने आती ये हाथापाई की नौबत चल रही है और ये काफी ज्यादा हाथापाई हो रही है अमृता यहाँ पर। जी हाँ, कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है प्रशासन को ये पूरा हैंडल करने में। पुलिस के साथ काफी नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। साधुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना प्रशासन के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। आधे साधु तो पानी में उतर गए हैं, बचे हुए जो बाहर रुके हैं, लेकिन प्रशासन को संभालने के लिए, पुलिस को संभालने के लिए काफी दिक्कत होती सामने दिखाई दे रही है, जिस वजह से एक दूसरे को धक्का देकर ये साधु अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। अभी नहीं, खास तौर पर ये जो तस्वीरें, ये देखें आप, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर काफी अभी भी यहाँ पर हंगामा खड़ा हो रहा है, यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है और यहाँ पर ये हाथापाई की नौबत दिखाई दे रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है सामने की तरफ। और ये कौन सा अखाड़ा है अमृता? ये कौन लोग हैं? निशांत, भीड़ काफी हो गई है। निशांत, ये जो पहला अखाड़ा आया है उन्हीं के साधु है जो अंदर जाना चाहते हैं। वैसे हम तो काफी लंबे खड़े हैं, जिस वजह से क्या चल रहा है वहां पर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो अखाड़े के साधु है उनका कुछ पुलिस के साथ अनबन चल रही है, जिस वजह से ये धक्का बुक्की हो रही है। वहां पर पुलिस को धक्का दिया जा रहा है। भीड़ काफी बढ़ गई है, इस वजह से शायद प्रशासन को ये सब हैंडल करना काफी दिक्कत का काम है। और इसके लिए अहम वजह ये है कि साधुओं के साथ सामान्य भाविक भी इस यात्रा में जुड़ गए हैं, जिस वजह से सिर्फ साधु नहीं है, वहां पर सामान्य लोग भी हैं। गार्डियन मिनिस्टर देख रहे हैं हम, गिरीश महाजन गार्डियन मिनिस्टर अब वहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पुलिस को बता रहे हैं किस तरह से ये पूरा मैटर हैंडल किया जाए। गार्डियन मिनिस्टर देख सकते हैं हम यहाँ पर, गिरीश महाजन जो पानी में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैं रोकूंगा आपको अमृता, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर।